हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम यहाँ पे जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम अपना ये टॉपिक जो है इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो लिख लेते हैं, कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग। तो यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं वो आपको सॉल्व करके एक दो क्वेश्चन जो है वो बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि इन अ कोड। ये कोडिंग डी कोडिंग है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन अ कोड लैंग्वेज इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, electricity is written as YITICIRTCELE। ठीक है, how will be the SYNTHETIC synthetic be written in a code language। ठीक है, और इसका जो भी ऑप्शंस है हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है CITEHYNS। ऑप्शन नंबर बी है CITEHTNYS। ऑप्शन नंबर सी है CITHETNYS। ऑप्शन नंबर डी है CIHETTNYS। तो ये आप हमारा पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि एक कोड लैंग्वेज है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, और इसको लिखा गया है YTICIRTCCLE। तो हाउ विल बी द वर्ड सिंथेटिक विल बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपना वर्ड जो दिया हुआ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसे रिवर्स करके लिखते हैं या फिर हम इसका वर्ड जो है वो रिवर्स करके लिखते हैं, तो रिवर्स करके लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा YTICIRTCELE। ठीक है, ये हमारा रिवर्स वर्ड है YTICIRTECLE। तो ये इसका रिवर्स है। अगर हम सिंथेटिक का रिवर्स करते हैं, जो कि हमारा दूसरा जो वर्ड कोड दिया हुआ है वो SYNTHETIC, सिंथेटिक, अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये हो जाएगा CITEHTNYS। तो क्या ये ऑप्शन में है CITE, ये दो ऑप्शन हमारा जिसमें CITE आ रहा है। ठीक है, CITE
उसके बाद H, इसमें भी H आ रहा है, उसके बाद T, उसके बाद NSY। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये डिकोडिंग और कोडिंग का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है वो मैंने दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले से लिख लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करने में और फिर उसे एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है, जो कि एक कोड लैंग्वेज है ट्रॉफी, रिटन एज PHYTRO। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो कोड लैंग्वेज है उसको हम लिख लेंगे और उसके नीचे जो भी रिवर्स फॉर्म दिया हुआ है या फिर जो भी अपोजिट फॉर्म दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेंगे। तो ट्रॉफी लिखने के बाद हमारा जो रिवर्स फॉर्म या अपोजिट फॉर्म है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिवर्स फॉर्म अगर ये होता तो यहाँ पे Y पहले आता, H फिर आता, फिर P आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर सकती हूँ कि PHY और TRO फर्स्ट के 3 लेटर्स और बाद के 3 लेटर्स, तो जो बाद के 3 लेटर्स है वो पहले लिखे हुए और जो पहले के 3 लेटर्स है वो बाद में लिखे हुए। जैसे कि PHY बाद के 3 लेटर्स है तो हम उसे पहले लिख देंगे, और TRO पहले 3 लेटर्स है तो हम उसे बाद में लिख देंगे। तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। उसी तरह से पब्लिक जो हमारा कोड लैंग्वेज है उसे निकालना है, उसके लिए लिखते हैं बाद के 3 लेटर्स पहले लिखेंगे। तो कौन से लेटर्स हो जाएंगे? LIC, और पहले के 3 लेटर्स बाद में लिखेंगे जो कि PUB, ये 3 लेटर्स। तो अब LIC और LIC ऑप्शन नंबर सी में भी है और डी में भी है। उसके बाद हमारा कौन सा लेटर आ रहा है? PUB आ रहा है, और यहाँ पे एक PBU है। तो PUB कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिवर्स फॉर्म में देख सकते हैं, फर्स्ट के 3 लेटर्स, मिडल के लेटर्स, और उसे रिवर्स करके देख सकते हैं इसके फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग और टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैं इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस, आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ में अपना एजुकेशनल बेसिस भी शेयर कर सकूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।